Hello friends, welcome back to our channel, and today we are going to discuss about a very important palladium catalyzed aryl amination coupling reaction. Okay, Buchwald-Hardwick coupling reaction. What? Buchwald-Hardwick coupling. ओके, तो ये बुकवर्ड हर्टविक कपलिंग क्या है ये हम देखेंगे। उससे पहले उसकी कुछ हिस्ट्री देखते हैं। ओके, तो 1983 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिगिटा। ओके, 1983 में मिगिटा नाम के साइंटिस्ट ने एक फर्स्ट पैलेडियम कैटालाइज कपलिंग रिएक्शन, जो फर्स्ट पैलेडियम कैटालाइज अराइल अमानिशन रिएक्शन है, वो डिस्कवर की थी। ओके, फर्स्ट पैलेडियम कैटालाइज, फर्स्ट पीडी कैटालाइज्ड अराइल अमाइनेशन रिएक्शन। ओके, अमाइनेशन रिएक्शन मिगिटा ने क्या किया था 1983 में पहली पैलेडियम कैटालाइज्ड अराइल अमाइनेशन रिएक्शन डिस्कवर की थी, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। उनकी रिएक्शन क्या थी पहले वो देखते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक अराइल ब्रोमाइड लिया था। क्या लिया था? अराइल ब्रोमाइड लिया था। उसके साथ उन्होंने एक टीन कंपाउंड लिया था, टीन अमाइन लिया था। ओके, वो कौन सा था? Bu3SN-NET2, ये वाला उन्होंने अमीन लिया था, मतलब एक टीन अमीन है। ओके, टीन अमीन लिया था। उसके साथ क्या लिया था? एक अराइल ब्रोमाइड लिया था। ओके, अराइल ब्रोमाइड लिया था। बाद में उन्होंने क्या किया था, एक पैलेडियम कैटलिस्ट लिया था। पैलेडियम कैटलिस्ट कौन सा लिया था? पीडी ओटोसाइल 3P3। ओके, ये उन्होंने कैटलिस्ट लिया था। देन उन्होंने कुछ सोलोन्स लिए थे, इसमें सोलोन्स, और इसको रिफ्लक्स किया था। तो उनको क्या मिला था इससे उनको क्या मिला था? एक कपल प्रोडक्ट मिला था। CN बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक अराइल अमाइन का फॉर्मेशन हुआ था। कैसे? ये प्रोडक्ट मिला था उनको NET2, ये कंपाउंड मिला था उनको। ओके, तो इसमें जनरली हुआ क्या है कि ये नाइट्रोजन और एक कार्बन का बॉन्ड बन गया है, ये उन्होंने देखा था। लेकिन इस अराइल अमाइनेशन में उनको क्या दिक्कत आई थी कि क्या हुआ था कि ये जो अराइल अमाइनेशन रिएक्शन है, ये सिर्फ अराइल ब्रोमाइड पे ही हो सकती है। क्या था ड्रॉबैक इसका? कि ये कपलिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन सिर्फ अराइल ब्रोमाइड के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, ये पहला ड्रॉबैक था। द सेकंड ड्रॉबैक था, क्या था इस रिएक्शन का, कि देखिए इस रिएक्शन में क्या किया है, टीन का यूज किया है। ओके, टीन का यूज किया, टीन रिएजेंट यूज किया है। तो हमें तो सबको पता है कि टीन रिएजेंट होता कैसा है? टीन रिएजेंट होता है टॉक्सिक। कैसा होता है? टॉक्सिक होता है, सेंसिटिव होता है। तो इस कारण ये उसका दूसरा ड्रॉबैक हुआ। पहला ड्रॉबैक क्या था कि ये सिर्फ अराइल ब्रोमाइड के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, देन दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इसमें टिन कंपाउंड का यूज किया जो कि टॉक्सिक है, ये इसका ड्रॉबैक था। देन बाद में इन 1994 में हार्टविग आए। कौन आए? हार्टविग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो मिगिटा की रिएक्शन थी उसको क्या किया, स्टडी किया, फर्दर स्टडी किया। तो उन्होंने उसमें क्या देखा कि ये जो रिएक्शन है इसमें दो स्टेप आते हैं। बेसिकली हमें पता है कि जो ऑल कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक तो 3 स्टेप आते हैं। कौन से आते हैं? ऑक्सीडेटिव एडिशन आती है, देन ट्रांसमेटाइलेशन आता है, और रिडक्टिव एलिमिनेशन आता है। ये 3 स्टेप तो आते ही है। लेकिन उन्होंने इसमें जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इस मिगिटा रिएक्शन को स्टडी किया तो उन्होंने उसमें क्या देखा कि इसमें 2 स्टेप आते हैं। एक होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन और दूसरा आता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। लेकिन इन्होंने जो स्टडी किया, उन्होंने फर्दर जो स्टडी किया उसमें क्या, उसमें भी ये रिएक्शन है वो अराइल ब्रोमाइड के लिए सीमित थी और उसमें टीन रिएजेंट का यूज होता था, इसलिए उनको उसका भी कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं। देन इसके 1994 के 3 महीने बाद, ये हार्टविग के 3 महीने बाद बुकवर्ड आ गए। कौन आए? बुकवर्ड। बुकवर्ड ने इस रिएक्शन को फर्दर स्टडी किया। बुकवर्ड ने क्या किया? फर्दर स्टडी किया। उन्होंने इस रिएक्शन को बाद में फिर से स्टडी करने के बाद बुकवर्ड में देखा कि ये जो रिएक्शन है बुकवर्ड एंड हार्टविग आए थे फर्दर।
बुकवर्ड और हर्टविग आए, तो उन दोनों ने उनका एक पेपर पब्लिश किया उस टाइम। तो उस पेपर में उन्होंने क्या किया कि टीन फ्री अरल अम्युनिशन डेवलप की। उन्होंने क्या किया, ऐसी रिएक्शन डेवलप की, सेम रिएक्शन होगी, अरल अम्युनिशन होगी, लेकिन उसमें टीन का यूज नहीं होगा, ये उन्होंने डिस्कवर किया। तो वो जो रिएक्शन होगी उसको ही हम क्या कहेंगे कि बुकवर्ड हर्टविग रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो बुकवर्ड हर्टविग रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली सेम होगा, सिर्फ क्या होगा, इसमें टीन का यूज नहीं होगा। ओके, और जो रिएक्शन होगी उनकी वो सिर्फ अराइल ब्रोमाइड के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, बाकी अराइल एमिनेशन इसमें भी होगा। तो बुकवर्ड हर्टविग रिएक्शन में होगा क्या, होता क्या है बुकवर्ड हर्टविग रिएक्शन में, पहले क्या हुआ था, मेगिटा आए थे, मेगिटा के बाद में कौन आए थे, मेगिटा ने कुछ डिस्कवर की रिएक्शन अराइल एमिनेशन, फर्स्ट पैलेडियम कैटलिस्ट अराइल एमिनेशन रिएक्शन मेगिटा ने डिस्कवर की। तो उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उनके ड्रॉबैक्स थे, इसलिए फिर हर्टविग आए, हर्टविग ने स्टडी किया, तो उन्होंने भी जाना कि इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप आता है, ये उन्होंने जाना। देन बाद में उनसे भी कुछ नहीं हो पाया, तो फिर बुकवर्ड आए। तो बुकवर्ड ने क्या किया, हर्टविग के साथ मिला के एक रिसर्च किया, उन्होंने एक नई मेथड डेवलप की जिसमें टीन का यूज नहीं होता होगा। ओके, तो टीन फ्री अमाइनेशन रिएक्शन इन दो साइंटिस्ट ने मिलके, बुकवर्ड और हर्टविग में मिलके एक टीन फ्री अमाइनेशन रिएक्शन और अराइल अमाइनेशन रिएक्शन डेवलप की, जिसका नाम था बुकवर्ड हर्टविग रिएक्शन। ओके, तो बुकवर्ड हर्टविग रिएक्शन में हुआ क्या, होता क्या बुकवर्ड हर्टविग रिएक्शन में, तो उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, द पैलेडियम कैटलाइज क्रॉस कपलिंग रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड और अराइल ट्रिप्लेट आल्सो। ओके, अराइल हैलाइड और अराइल ट्रिप्लेट विद अमाइन व्हिच कंटेनिंग द अल्फा हाइड्रोजन। अमीन भी कैसा चाहिए हमें कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ओके, अमीन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन टू फॉर्म अ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड और टू फॉर्म अ अराइल अमाइन। ओके, तो उनकी रिएक्शन कैसी थी, तो कुछ इस तरह की उनकी रिएक्शन थी। उन्होंने क्या लिया था, अराइल हैलाइड लिया था, या अराइल ट्रिपलेट भी कह सकते। तो एक्स क्या होगा हमारा, एक्स होगा हमारा कुछ हैलोजन हो सकते हैं, एक्स हमारे ब्रोमीन, देन क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, देन कुछ ट्रिपलेट वगैरह हो सकते हैं, देन कुछ मिसलेट वगैरह हो सकते हैं। ओके, टोसलेट भी हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये एक्स ग्रुप हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ये अराइल हैलाइड या अराइल ट्रिपलेट, अराइल मिसलेट कुछ लिया। ओके, मतलब क्या होना चाहिए, एक्स कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। देन उसके साथ उन्होंने क्या लिया, उसके साथ उन्होंने एक अमीन लिया। ओके, अमीन भी कैसा होना चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन होना चाहिए। सपोज हम यहाँ पे ऐसा अमीन लेते हैं, NH R डैश। ओके, ये अमीन लिया उन्होंने। ओके, तो उसके साथ उन्होंने क्या लिया, पैलेडियम लिया। ओके, तो हमने पहले कहा था क्या, ये पैलेडियम कैटलाइज कपलिंग रिएक्शन है। ओके, पैलेडियम जीरो, सपोज हम पूरा कैटलिस्ट लिखते PD Cl2 DPPF, एक कैटलिस्ट के तौर पे लिया था उन्होंने। देन मेन बात क्या थी कि मेगिटा ने पहले जो रिएक्शन स्टडी की थी उसमें क्या किया था, बेस का यूज नहीं किया था, लेकिन इस रिएक्शन में, बुकवर्ड हर्टविग रिएक्शन में यहाँ पे बेस का यूज किया है। तो बेस हम कौन सा यूज कर सकते हैं, टर्शियरी सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड का यूज कर सकते हैं। ओके, देन LHMDS भी यूज कर सकते हैं, LHMDS। ओके, ये बेसिस उन्होंने यूज किए। देन उससे उनको मिला क्या, इससे उन्हें क्या मिला, एक कार्बन और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फॉर्म हुआ इस रिएक्शन में। ओके, मतलब उनको क्या मिला, एक अराइल अमाइन मिला, अराइल अमीन मिला उनको। तो इधर क्या मिला, NR डैश। ओके, ये है बुकवर्ड हर्टविग कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें हुआ क्या है, अराइल हैलाइड या अराइल ट्रिपलेट, अराइल मिसलेट लिया है, उसके साथ उन्होंने प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन लिया है, उसको पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और बेस के प्रेजेंस में, बेस भी कैसे होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या हुआ, यहाँ पे अराइल अमीन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, सिंपल यही रिएक्शन है बुकवर्ड हर्टविग कपलिंग रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म में होता क्या है, मैकेनिज्म में होता क्या है इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म में हुआ क्या है इसके, कि सिंपल जो अदर कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग रिएक्शन है उसके जैसा मैकेनिज्म इसका, इसमें भी स्टेप आएंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ओके, देन ट्रांसमेटाइलेशन, देन थर्ड स्टेप कौन सा आता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन।
ओके, ये 3 स्टेप। लेकिन इसमें ट्रांसमेथिलेशन नहीं आता है। अदर कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन में ट्रांसमेथिलेशन स्टेप आता है, लेकिन इसमें ट्रांसमेथिलेशन स्टेप नहीं आता है। ओके, तो कैसे होगी इसकी रिएक्शन? पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा कैटलिस्ट लेंगे। क्या होगा कैटलिस्ट? हमारा PdCl2 DPPF, सपोज ये लिया है। ओके, कैटलिस्ट लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, ये कैटलिस्ट अब कैसा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन ऑक्सीडेटिव एडिशन में जाने के लिए पैरेलल कैटलिस्ट कैसा होना चाहिए, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा, क्लोरीन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, PdDPPF। ओके, अब इन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने इसमें अराइल हैलाइड को डाल दिया। सपोज ये अराइल हैलाइड है, उसकी एडिशन की इन्होंने। अब देखिए अराइल हैलाइड कैसा है, हमारा अराइल हैलाइड ये पोलर है। ओके, पोलरिटी है इसमें। ओके, यहाँ पर एक पोल जनरेट होगा, यहाँ पर एक जनरेट होगा, प्लस माइनस, मतलब ये पोलर कंपाउंड है। ओके, और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हमारे पास पोलर कंपाउंड होता है तो बाद में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, उसकी ज्योमेट्री होती है ट्रांस। ओके, कैसी होती है, ट्रांस। हमने एक एग्जांपल देखा था, हमने क्या किया था, सपोज कोई पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स लिया था हमने PdL2, और उसमें हमने हाइड्रोजन को डाला था। हाइड्रोजन तो कैसा है, हाइड्रोजन नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी, फिर सिस आएगी। हाइड्रोजन नॉन पोलर है, इसकी ज्योमेट्री इसलिए कैसे आएगी, सिस आएगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा नॉन पोलर पोलर कंपाउंड है तो वो हमें कॉम्प्लेक्स कैसे देगा, कॉम्प्लेक्स हमें वो ट्रांस देगा। मतलब क्या देगा हमने, PdL2। ओके, तो इसमें हमने कुछ ऐसा कंपाउंड डाला था, ये कंपाउंड तो कैसा है, अभी पोलर है, तो इससे हमें जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, किस ज्योमेट्री में मिलेगा हमें वो ट्रांस फैशन में मिलेगा। और यहाँ पे Br। ओके, तो यहाँ पर भी कैसा मिलना चाहिए, यहाँ पर भी ट्रांस मिलना चाहिए। लेकिन ये जो PdDPPF है, PD के पैलेडियम के साथ क्या है, अभी ये DPPF लिगेंड है, वो कैसा होता है, PPH2। ओके, ये यहां से डायरेक्टली अटैच होता है, इसलिए इसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उसकी ज्योमेट्री भी यहां पर सिस होगी। कैसे होगी, सिस होगी। ओके, ये हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप। कौन सा हो गया, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब यहां पर देखिए पैलेडियम 0 में, तो पैलेडियम किस में चला गया, अभी सेकंड में चला गया। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में जनरली ट्रांसमेथिलेशन होता है। ओके, तो इसमें अगर ट्रांसमेथिलेशन होगा तो कैसे होगा ट्रांसमेथिलेशन, हमने यहां पर एक बेस लिया है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, प्लस माइनस। ओके, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो हमें पता है ट्रांसमेथिलेशन होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ लिगैंड विद इन द मेटल। मेटल के बीच में क्या होगा, लिगैंड का एक्सचेंज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसमेथिलेशन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे सोडियम मेटल है, ओके, यहाँ पर पैलेडियम मेटल है। ओके, पैलेडियम के पास ये लिगैंड है ब्रोमीन। ओके, और सोडियम के पास ये वाला लिगैंड है, तो ये वाला लिगैंड जाएगा पैलेडियम के पास, और ये पैलेडियम का लिगैंड आएगा सोडियम के पास। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, यानी Br, और यहां पर क्या होगा, ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है वो लिगैंड पैलेडियम के ऊपर जाकर लगेगा। तो हमें क्या मिलेगा यहां से, PD। ओके, देन यहां पर PPH2। ओके, ये लिगैंड हो गया हमारा। देन यहां पर हमारा अराइल ग्रुप, और यहां पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप। ओके, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, अभी +2। अब ये ब्रोमीन को रिप्लेस करने की जरूरत क्या है, अब देखिए पैलेडियम और ऑक्सीजन में, और पैलेडियम और ब्रोमीन में जो पैलेडियम ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, यहां पर जो बॉन्ड हुआ है पैलेडियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड, वो क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो बेस यहां पर ये करता है। ओके, लेकिन हमने कहा था इसमें ट्रांसमेथिलेशन होता नहीं है, तो अब होगा क्या इसमें, एक्चुअल में कुछ मैकेनिज्म में ऐसा दिखाया गया है कि पहले बेस जाके अटैक करता है लिविंग ग्रुप को, वहां से निकाल देता है। कुछ मैकेनिज्म में ऐसा दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म में होता क्या है, एक्चुअल मैकेनिज्म में यहां पर डायरेक्टली होता क्या है, यहां पर डायरेक्ट हमारा अमीन आ जाता है। ओके, हमने जो अमीन लिया है, कौन सा अमीन लिया है हमने, ये वाला, क्या होगा इसमें, R डैश। ये अमीन क्या करता है, इस पैलेडियम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मतलब इसमें ट्रांसमेथिलेशन नहीं होता, इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, इस अमीन का पैलेडियम के साथ क्या होता है,
कोऑर्डिनेशन होता है और हमें क्या मिलता है यहाँ पर पीडी। सपोज करो कि ये अपना ये लिगेंड ऐसे लिखते हैं इसको, ओके। यहां पर क्या है हमारे पास एलिन ये Br और यहां से क्या हुआ है, इस अमीन ने यहां पर कोऑर्डिनेशन किया है, ओके। अमीन ने क्या किया है, कोऑर्डिनेशन किया है। ये हाइड्रोजन हमारा ये R डैश और ये हमारा R, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में बेस का यूज है। अभी बेस का रोल है। बेस का रोल क्या है अभी यहाँ पे, सपोज हमने ये बेस यूज किया है ना, सोडियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, सोडियम प्लस टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड माइनस। अभी बेस क्या करेगा, ये जो अमीन है, अमीन के प्रोटॉन को क्या करेगा, डिप्रोटोनेट कर देगा, ओके। ये इसको क्या कर देगा, डिप्रोटोनेट कर देगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, ओके। तो अमीन क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। अमीन अगर न्यूक्लियोफिलिक हो गया तो अमीन क्या करेगा, इस पैलेडियम पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन ग्रुप ल्यू हो जाएगा, निकल जाएगा यहां से, ओके। ऐसा होता है इसमें। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये वाला, देन इस ब्रोमीन निकल गया, उसके सामने क्या लगा है, एन आर और ये हमारा आर डैश और यहां पर हमारा लिगैंड, ओके। और लास्ट स्टेप तो हमें सबको पता है, लास्ट स्टेप में होता क्या है, लास्ट स्टेप में क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ओके। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, ये दो ग्रुप निकल जाएंगे और हमें फाइनली क्या मिलेगा, एक अराइल अमाइन मिलेगा, अराइल अमीन मिलेगा हमें, ओके। अगर इसमें क्या होता है, कभी कभी रिडक्टिव एलिमिनेशन की जगह पे यहां तक रिएक्शन आने के बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी होता है। क्या होता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अब वो कैसे होता है, यहां पर देखो, यहां पर एक प्रोटॉन है, ओके। यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कैसे होता है, ये प्रोटॉन यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये निकल जाता है ऐसे, यहाँ से ये निकल जाता है और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होके क्या होता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। हमें क्या मिलता है, ये जो हमारा पीडीडीपीपीएफ मिल गया, और क्या मिला हमें यहाँ से, ये अल्काइल ग्रुप मिल गया, ये आरएल ग्रुप वैसे की वैसे। और क्या मिला हमें यहाँ पे, आर एन डबल बॉन्ड आर डैश, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होके ये मिलता है, ओके। रिडक्टिव एलिमिनेशन होके ये मिलता है। अब ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा कब, कब होगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, पैलेडियम का जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर जो लिगैंड है हमारा, उस लिगैंड की एक साइड क्या होगी, एम्प्टी होगी, ओके। जो कोऑर्डिनेशन साइड है, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है हमारा, जो 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में जो एक कोऑर्डिनेशन साइट है, वो एक कोऑर्डिनेशन साइड वो हमारे अमीन को, हमारे अमाइन को अगर सिस होगी, क्या होगी, सिस होगी, तो यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, ओके। एक जो कोऑर्डिनेशन साइड है कॉम्प्लेक्स की, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की एक जो कोऑर्डिनेशन साइट है, वो कोऑर्डिनेशन साइट हमारे अमीन को अगर सिस होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा और हमें हमारा अराइल अमीन मिलेगा। ये है इसका मैकेनिज्म, ओके। अब हमने इसका मैकेनिज्म तो देखा, लेकिन आप बोल सकते हैं कि ये सिंपल SN-AR रिएक्शन करके भी हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अराइल अमीनेशन हम सिंपल SN-AR रिएक्शन करके भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, यही वाला अराइल अमीन, ओके, यही वाला SN। अब आप बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सपोज यहाँ पर अटैक करेगा और SN-AR रिएक्शन होगी, मतलब क्या, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होके हमें प्रोडक्ट मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन आपको पता होगा कि SN-AR रिएक्शन की एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है कि जो हमारे पास अराइल हैलाइड है, उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ओके। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब हमें कैसा चाहिए, सपोज हमारे पास ये ब्रोमाइड है, ओके, और यहां पर ये जो ऑर्थो पोजीशन है या पैरा पोजीशन पे, उस पे क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन इसलिए बुकोड हार्टवी कपलिंग में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे
कौन सा भी अरिल हैलाइड लिए, कोई भी होगा अरिल हैलाइड हमारे पास कौन सा भी होगा, यहाँ पे ब्रोमो होगा, क्लोरो होगा, आयोडो होगा, आयोडो को भी डिफिकल्टी है बुकवर्ड में, लेकिन हमने अगर टोल्यूइंग सॉल्वेंट लिया तो आयोडीन पे भी रिएक्शन अच्छी वर्क करेगी, वेल वर्क करेगी। ओके, तो हम यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप ले सकते हैं बुकवर्ड में। ओके, लेकिन SNER में क्या होना चाहिए, यहाँ पर मस्ट भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब वो देखिए क्यों कहा था SNER में कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। सपोज हमने यहाँ पर कुछ अमीन लिया है RNH2। ओके, अब हुआ क्या इसमें, ये देखिए ये अमीन क्या है, सपोज न्यूक्लियोफिलिक है, अमीन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब अमीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इस रिंग में भी तो इलेक्ट्रॉन है। ओके, इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ओके, इस रिंग में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी कोई नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी कोई कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इस दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर अटैक करने वाला है अमीन। ओके, तो इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से ये रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुल करेगा अपनी साइड में। ओके, किससे, -m से भी कर सकता है, -I से भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर पुल करेगा तो ये जो रिंग है उस पर कुछ ना कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ना, तो इसमें तो ये रिएक्शन हो सकती है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन बुकवर्ड-हार्टविग कपलिंग में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होगा तो भी रिएक्शन होगी। किस पे, प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन पे। उससे भी हम क्या कर सकते हैं बुकवर्ड-हार्टविग कपलिंग में, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन की जगह पे कुछ अमाइड भी ले सकते हैं। सपोज करो कि हमने ऐसा कुछ अमाइड भी लिया है NH2। ओके, और दूसरी मोइटी क्या है हमारे पास, अराइल हैलाइड है। ओके, अब इस पे अगर SNER करेंगे तो SNER नहीं होगी, लेकिन बुकवर्ड-हार्टविग कपलिंग इस पे होगी। लेकिन हमने बुकवर्ड-हार्टविग कपलिंग में क्या पढ़ा है, बुकवर्ड-हार्टविग कपलिंग ये कहती है कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सोर्स होगा, मतलब जो अमीन होगा वो कैसा होना चाहिए, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, मोर न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन हो सकती है। अब देखिए ये अमाइड है, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्शन कैसे होगी, हम इसमें क्या करेंगे, उसके लिए हमने लिगैंड बनाए। ओके, लिगैंड के मतलब डिफरेंट मोइटी के लिए डिफरेंट लिगैंड सिस्टम बनाए। ओके, तो इसके लिए हमने एक लिगैंड, इसने बुकवर्ड-हार्टविग ने एक लिगैंड डिजाइन किया हुआ है जिसका नाम है, जिस लिगैंड का नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रेडफॉस, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रेडफॉस। ये लिगैंड किसने, बुकवर्ड-हार्टविग ने ये लिगैंड डिजाइन किया स्पेशली इस अमाइड के लिए। अगर हमारे पास कोई अमाइड होगा और उसकी हम बुकवर्ड-हार्टविग कपलिंग करने जा रहे हैं तो वैसे होगी नहीं, हो क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो अमाइड है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। ओके, लेकिन बुकवर्ड-हार्टविग ने क्या किया, ये जो टर्शियरी ब्रेडफॉस है ये लिगैंड क्या किया, डिजाइन किया, उसके साथ उन्होंने क्या किया, ये LHMDS बेस डाल दिया। ओके, LHMDS बेस मोस्टली क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर हमारे मोइटी में कोई अगर ऐसी मोइटी की जिसमें हमारा क्या है कुछ प्रोटिक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोटिक कंपाउंड है, उसके लिए हम LHMDS बेस डालते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रेडफॉस, ये क्या किया, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रेडफॉस लिगैंड कैसा है, ये मोर रिएक्टिव लिगैंड है। जब ये पैलेडियम को लगेगा तब क्या होगा, पैलेडियम मोर रिएक्टिव बन जाएगा, तब ये इस अमाइड के साथ में रिएक्शन करके ये कपलिंग रिएक्शन हो सकती है, ये रिएक्शन हो सकती है। कब, जब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रेडफॉस ये लिगैंड हम उसमें डालेंगे तो। ओके, मतलब डिफरेंट अमीन के लिए डिफरेंट हमने क्या किए, मतलब बुकवर्ड-हार्टविग ने क्या किया, डिफरेंट लिगैंड यूज किए। तो उन्होंने प्राइमरी अमीन के लिए एक लिगैंड सजेस्ट किया था, डिजाइन किया था। क्या था प्राइमरी अमीन के लिए, क्या था लिगैंड, प्राइमरी अमीन के लिए उन्होंने किया था रूफॉस किया था, रूफॉस। देन और भी डिफरेंट टाइप्स के लिगैंड है, जैसे कि एक्सफॉस है। ओके, देन बाइनैप है, एक्सफॉस, बाइनैप, और भी बहुत सारे लिगैंड है जे बुकवर्ड-हार्टविग ने डिजाइन किए हुए स्पेशली बुकवर्ड-हार्टविग कपलिंग के लिए। ओके, बेसिस कौन से यूज करते हैं इसमें, हमने तो पता LHMDS यूज करते हैं हम इसमें। ओके, देन सीलियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। ओके ना, देन सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट बेसिस यूज कर सकते हैं, डिफरेंट
लिगैंड यूज कर सकते हैं। लिगैंड का फंक्शन क्या है पता है हमको? क्या करता है वो? जो पैलेडियम में जो कैटलिस्ट है हमारा, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है वो। ओके, जितना हमारे पास बल्कियर लिगैंड होगा, जितना इलेक्ट्रॉन रिच लिगैंड होगा हमारे पास, उतनी अच्छी रिएक्शन जाएगी। क्योंकि पैलेडियम कैटलिस्ट के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब पैलेडियम कैटलिस्ट जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो उतने अच्छी तरह से इसको क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन में इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तभी अच्छी रिएक्शन हो पाएगी। ये होते हैं बुकवर्ड हर्टविग कपलिंग रिएक्शन।